जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की इस मंथली रिवीजन सीरीज में आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, सो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए क्लास के फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं इस क्लास में हैंड रिटेन नोट्स का यूज किया गया है। मैं आपसे ये विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ कि केवल हैंड रिटेन नोट्स देखकर ही इस पूरी क्लास को आप जज ना करें। मैं रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो से एक बार गो थ्रू जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी और पसंद भी आएगी और काफ़ी सपोर्टिव वीडियो होगी, सो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगामी वित्त वर्ष से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसी घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये निश्चित हो नहीं पाया है कि इसके राशि जो दी जाने वाली है वो कितनी होगी और इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, लेकिन घोषणा मात्र कर दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल बाजरा मिशन की शुरुआत की थी। हालांकि अब बाजरा मिशन की शुरुआत असम सरकार के द्वारा भी कर दी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नया नाम अब क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत उद्यान। ठीक है, इस अमृत उद्यान के जो निर्माता थे वो एडवर्ड लुटियंस, जिनको कई बार हम एडविन लुटियंस के नाम से भी जानते हैं, वर्ष 1928-29 के दौरान इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में महापुरुषों के नाम इसमें गुलाब लगाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में बदले गए नामों की बात हो रही है, तो 2-3 फैक्ट्स जो इस महीने चर्चे में थे उनको रिलेट कर लेते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश है ना, इसकी राजधानी है भोपाल और इसी भोपाल के निकट एक इस्लाम नगर गाँव हुआ करता था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नया नाम अब जगदीशपुर रखा है। महाराष्ट्र के 2 शहर औरंगाबाद का नया नाम अब संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का नया नाम अब धाराशिव नगर कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरली विजय। ठीक है, शानदार करियर था इनका। पूरे करियर के दौरान इन्होंने 61 टेस्ट मैच, 17 वनडे और 20 टी20 मैच खेले थे। याद रहे कि अंतिम मुकाबला इन्होंने वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। ठीक है, इस क्वेश्चन में संन्यास की बात हो रही है। क्रिकेट से ही इस महीने चर्चे में रहे प्रमुख संन्यास को हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के क्रिकेटर थे एरोन फिंच। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे इयोन मॉर्गन, इन्होंने भी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब किसे चुने जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब विशाखापट्टनम को बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि आंध्र प्रदेश से वर्ष 2014 में अलग होकर के तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में भारत का 29वां राज्य बना था। ये विदित हो कि वर्तमान में भारत में अब केवल 28 राज्य ही हैं। ठीक है, तब जो आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी वो बंटवारे के दौरान तेलंगाना के हिस्से में चली गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने आपसी समझौता के हिसाब से आगामी 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाए जाने के समझौते पर मतलब दोनों के बीच समझौता हुआ था। बीच में ये कई बार सुनने के लिए भी मिला था कि आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बनेगा। फिर ये भी सुनने के लिए मिला कि अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए आंध्र प्रदेश की सरकार ने फाइनली अब घोषणा कर दी है कि नई राजधानी अब विशाखापट्टनम होगी। ठीक है, ये वही विशाखापट्टनम है जहाँ पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, चर्चे में रही योजना समग्र शिक्षा अभियान का संबंध किस राज्य सरकार से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार से। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार वंचित वर्ग की सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। नाम है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के नए CEO कौन बने हैं?
ठीक है, नए नहीं, यहाँ पर पहले हो जाएगा जो मैंने लिखा भी है। तो पहले CEO माधवेंद्र सिंह बन गए हैं। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ही इनको गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन में प्रमुख CEO की बात हो रही है। तो देखिए, आपने सुना था कि यूट्यूब के नए CEO नील मोहन को चुना गया है, और फाइजर इंडिया की नई CEO जल्द ही मीनाक्षी मेवतिया को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुवेंद्र चहल। ठीक है, भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अब तक भुवनेश्वर कुमार के नाम था। 87 मैच खेल करके इन्होंने 90 विकेट लिए थे, लेकिन अब यह रिकॉर्ड 75 मैच में ही 91 विकेट लेकर यजुवेंद्र चहल ने तोड़ दिया है। ठीक है, और इस तरह अब ये रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखें, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक मेला है। पहला मेला यानी पहला सबसे बड़ा मेला कुंभ को माना जाता है। भारत में 4 जगह इसकी आयोजन किए जाते हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक्षा सूची को ठीक करने हेतु किस के द्वारा AI बेस्ड आइडियल ट्रेन प्रोफाइल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। फ्रेंड्स, आए दिन आप देख रहे हैं कि एक कंफर्म टिकट तुरंत निकालना कितना मुश्किल है। अगर हमें टिकट लेना ही हो तो लगभग 1 या 1.5 महीने पहले ही प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ये एक आइडियल ट्रेन प्रोफाइल AI बेस्ड तकनीक को विकसित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई के समय कानून मंत्री का हाल ही में नोएडा उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो आपको बता दें कि उनका नाम था शांति भूषण, और 97 वर्ष की उम्र में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रमुख निधन की बात कर लें तो एक निधन और रिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ। ठीक है, और इनका भी निधन हो गया था। तो निधन से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना व वायुसेना सहित 10 दिवसीय युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि आर्मी और एयरफोर्स तथा CAPF के साथ 21 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्देश्य था नए उपकरणों एवं हथियारों के उपयोग एवं परीक्षण तथा युद्ध के समय आपसी समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चर्चित युद्धाभ्यास की बात कर लें जो इस महीने चर्चे में थे, तो दस्तलिक का अभ्यास जो है उसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, और हाँ, ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये भारत और जापान के साथ आयोजित किए जाने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन चालित भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन कब तक शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? याद रखिए, दिसंबर 2023 तक इसकी शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। इसका संचालन कालका शिमला सर्किट पर किया जाएगा। वहीं इसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद रेलखंड पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने एक शहर अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UAE। ठीक है, ये वही UAE है जो COP28 का इस बार मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों में कुल कितनी महिलाओं को नामित किया गया है? तो इस बार ध्यान रखें, कुल 19 महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। कुल संख्या की बात करें तो 106, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति के द्वारा सुझाए गए नामों को राष्ट्रपति द्वारा इस पद्म पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC ने हाल ही में किस प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सही उत्तर हो जाएगा निकहत जरीन। ये महिला मुक्केबाज हैं और NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ही इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है,
एनएमडीसी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका हैदराबाद में है और देश का ये सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद तथा राष्ट्रीय खनिक है। ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर जल्द ही सौरभ गांगुली को बनाया गया था। ठीक है। और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, खबरों में रही पुस्तक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव के लेखक कौन है? तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं बच्चों की आंखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो गोवा में। ठीक है। गोवा में पीएम मोदी के द्वारा जल्द ही मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया था। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ध्यान दीजिए, ये तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पहला संस्करण इसका वर्ष 2020 में लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण 2021 में यहीं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया था और तीसरा संस्करण भी इस वर्ष यहीं पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 6000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो आपको बता दें कि सीरिया व तुर्की में ऐसे भूकंप के झटके देखने के लिए मिले थे। इनकी तीव्रता की बात करें तो 7.8 रिक्टर स्केल पर दर्ज किया गया था, जो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमपीसी द्वारा किस उपग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। ठीक है। एमपीसी यानी माइनर प्लैनेट सेंटर। और इस तरह वर्तमान में इन 12 नए उपग्रहों की खोज के बाद अब कुल 92 उपग्रह हो चुके हैं बृहस्पति के पास और सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह के मामले में एक बार फिर से बृहस्पति शीर्ष पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में HAL के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें कि कर्नाटक के तुमकुरु में इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। 615 एकड़ क्षेत्र पर यह कारखाना होगा और ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। ठीक है। बात करें यदि HAL की, तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1940 में की गई थी। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, ठीक है, 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकी केज। पहली बार इन्होंने पुरस्कार वर्ष 2015 में जीता था, दूसरी बार वर्ष 2022 में और अब तीसरी बार 2023 में। म्यूजिक यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है। यात्री अपने PNR नंबर के माध्यम से यात्रा के दौरान आसानी से फूड ऑर्डर कर सकेंगे। ठीक है। बात करें यदि PNR की, तो PNR का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखें। नेक्स्ट, PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखिए, कुसुम का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है ना। वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। शुरुआत हुई थी 2019 में। और बता दें कि आपको किसानों के पंपिंग सेट्स को सोलराइज करने की कार्यक्रम के रूप में इसको शुरुआत की गई थी। कुसुम योजना के क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा पंपिंग सेटों को सोलराइज करने के मामले में हरियाणा देश में प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो आपको सही उत्तर बता दें, अपना देश भारत ही है। दुनिया के दुग्ध उत्पादन में कुल 24% हिस्सा भारत में उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2015 से लेकर और 2022 तक में 51% की सर्वाधिक वृद्धि देखने के लिए मिली है। इस वर्ष 21-22 के दौरान कुल 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ है। ठीक है। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के जनक भी यही थे। श्वेत क्रांति जानी जाती है दूध उत्पादन को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या? जी, एक सेकंड, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हाल ही में केनरा बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो आप याद रखें, के सत्यनारायण राजू को नया CEO बनाया गया है। केनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी।
बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। टैगलाइन इसकी है टुगेदर वी कैन, ठीक है ना। तो इतनी बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ASI की, ASI नहीं ISA होगा यहाँ पे, ठीक है, की सदस्यता हासिल कर ली है? तो ब्राज़ील ने, ठीक है। आपने देखा था कि अमेरिका समेत दुनिया के बड़े देश इस भारत द्वारा शुरू की गई इस पहल में भाग ले रहे हैं और इसी क्रम में ब्राज़ील ने जल्द ही इसकी सदस्यता हासिल कर ली है। बात करें तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और गुरुग्राम हरियाणा में ही इसका मुख्यालय स्थित है। CEO के रूप में अजय माथुर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विदेशों में भी UPI से भुगतान की अनुमति देने वाली पहली भारतीय फिनटेक कंपनी कौन बनी है? तो आपको बता दें कि ऐसा कारनामा करने वाली पहली फिनटेक कंपनी फ़ोनपे बन गई है। फ़ोनपे के माध्यम से बैंकों से सीधे विदेशी मुद्रा में पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। बात करें यदि फ़ोनपे की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, GSI के अनुसार 5.9 मिलियन लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी, मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है बर्ट बछराज, ये अमेरिकी गायक हैं, ठीक है। चूँकि निधन से रिलेट हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़े थे पहले, सो आगे चलते हैं। हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने हेतु किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? तो आपको बता दें कि ABK प्रसाद को ये पुरस्कार दिया गया है। साथ में एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार और भी है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि इनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए डॉक्टर पैगी मोहन को ये सम्मान दिया गया है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट, फेसबुक फरवरी 2023 में किस देश के द्वारा ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी की जा रही है? ये क्वेश्चन चूँकि पुराना हो गया है क्योंकि अब ये T20 क्रिकेट, अब जो वर्ल्ड कप जारी था वो फाइनल हो चुका है। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा आयोजित किया गया था यानी मेज़बानी की गई थी। इस दौरान कुल 33 मैच खेले गए थे, कुल 10 टीमों ने भाग लिया। शुरुआत 10 फरवरी से इसकी हुई थी, ठीक है। और इसमें विजेता के रूप में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इसमें मतलब विजेता के रूप में सामने आई है। उप विजेता की बात करें तो मेजबान दक्षिण अफ्रीका ही इसमें उप विजेता रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष राज्य के रूप में कौन सामने आया है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कुल 161 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर 128 पदक के साथ हरियाणा और मेजबान मध्य प्रदेश 96 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB ने किस राज्य में कृषि व बागवानी के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका उद्देश्य है कि कृषि में उत्पादकता व किसानों की आय में वृद्धि तथा प्रोत्साहन के लिए $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी ADB के द्वारा दी गई है। बात करें तो ADB की, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। मनीला फिलीपींस में मुख्यालय स्थित है और मतात्सुको अस्कावा इसके प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर हो जाएगा PM मोदी के द्वारा, ठीक है। खास बात यहाँ पर यह है कि इसकी थीम याद रखनी है, छोटी थीम है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम है वर्ष 2023 में, ठीक है। ये एक तरह की डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी प्रदर्शनी है। भारत अपने रक्षा तकनीक एवं हथियारों का प्रदर्शन दुनिया के शीर्ष देशों के साथ करता है, ठीक है। तो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन PM मोदी ने किया और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। डिफेंस एक्सपो यानी 12वां संस्करण इसका था डिफेंस एक्सपो, इसका भी आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया है? तो आपको बता दें कि इसका खिताब शुभमन गिल को दिया गया है। महिला श्रेणी में बात करें तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ग्रेस स्क्रीवेंस, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सही उत्तर हो जाएगा फिजी में। आयोजन 15 से 17 फरवरी के बीच किया गया था। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में S जयशंकर जी ने भाग लिया था और इसी दौरान इन्होंने इसी फिजी में सरदार पटेल जी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी किया था। कि इसी जयशंकर जी के द्वारा UN के मुख्यालय में
महात्मा गांधी जी की एक अवक्ष प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा रियाना बर्नावी। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया था और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में स्थित है, इसी के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो यहाँ पर सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो रियाना बर्नावी। अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जल्द ही खबरों में थी, निकोल मान। ठीक है, और यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो नौरा अलमत रोसी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। कोलंबिया मिशन के दौरान वर्ष 2003 में वापस आते समय अंतरिक्ष से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता व शुचिता हेतु नकल विरोधी कानून पारित किया है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, पेपर लीक एवं अनुचित साधन के प्रयोग करने तथा नियम के उल्लंघन करने पर आजीवन कारावास जैसे और 10 करोड़ रुपये जैसे भारी रकम के जुर्माने की घोषणा की गई है। ठीक है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं अप्पा साहेब, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार स्वरूप विजेता को 25 लाख रुपये, पदक एवं प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन में विस्तार हेतु UPI LITE फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक नहीं होगा, यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। इस फीचर के माध्यम से एक क्लिक मात्र से ही आसानी से भुगतान किया जा सकेगा। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। बात करें यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। नोएडा उत्तर प्रदेश में मुख्यालय है और CEO दीपेंद्र सिंह राठौर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि इसके सही उत्तर के रूप में जाना गया है MV सुचेंद्र कुमार को। बात करें भारतीय सेना की, तो 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सेवा, इसका मोट्टो है। ठीक है, जल्द ही वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में भी अमनप्रीत सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट, हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अधिक जाम वाला शहर कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा लंदन। भारत की ओर से पहला शहर की यदि बात करें तो बेंगलुरु को चुना गया था। ओवरऑल पूरी सूची में दूसरा स्थान इसका है। भारत की ओर से दूसरा शहर जो चुना गया था वो था पुणे। ओवरऑल 6वें नंबर पर पुणे को रखा गया है। नेक्स्ट, भारत में अपनी तरह की पहली वेस्ट टू हाइड्रोजन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। यहीं पर 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया था। सेना खेल विश्वविद्यालय का नाम गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम पर यहीं पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र ने। फाइनल मैच इसका ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था। पहली बार चूँकि सौराष्ट्र का यह दूसरा खिताब था, पहली बार इसने 2019-20 में ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, मैन ऑफ द मैच के रूप में उनाद कट जो सौराष्ट्र के कप्तान हैं इनको दिया गया था। बेस्ट प्लेयर के रूप में अर्पित वसावड़ा को चुना गया था। नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। ये वो गोरखपुर है जो हरियाणा में स्थित है, क्योंकि एक गोरखपुर जो खासा चर्चा में रहता है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो हमें उस गोरखपुर के बारे में बात नहीं करनी है अभी। ठीक है, 700 मेगावाट इसकी क्षमता होगी इस प्लांट की, और ये गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे मैंने बात करते हुए गलती से उज्बेकिस्तान बोल दिया है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर उज्बेकिस्तान नहीं अफगानिस्तान होगा। ठीक है ना, इसका आयोजन 21 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच किया जाएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, 14वां संस्करण इसका होगा, तो इस बात को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभिनेता हैं बॉलीवुड के आयुष्मान खुराना, इनको ही यूनिसेफ इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलम सुफलम जल अभियान के 6वें संस्करण की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। भूजल स्तर को ऊपर उठाना एवं वर्षा जल संरक्षण का अधिक से अधिक उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गुजरात सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नाम है सुजलम सुफलम जल अभियान। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हाल ही में किस नेशनल पार्क में 12 नए अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो नेशनल पार्क।
यहीं पर इन चीतों को रिलीज़ किया गया है। ये दूसरा जत्था था। पहला जत्था 8 चीतों का था जो दक्षिण अफ्रीकी से पड़ोसी देश नामीबिया से लाया गया था। भारतीय वायुसेना के द्वारा ये 12 चीते इस बार लाए गए और C-17 विमान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि नीति आयोग के नए CEO वी.आर. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर की जगह इनको नियुक्ति मिली है। उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2023 में खजुराहो नृत्य के 49वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का मंदिर यह निर्मित करवाया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा पंजाब सरकार द्वारा। किसानों में मछली पालन के प्रति जागरूकता एवं उनके प्रोत्साहन के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है। झींगा उत्पादन के लिए देश में गुलाबी क्रांति जानी जाती है। याद रहे, मछली पालन के लिए नीली क्रांति, लेकिन केवल झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति को जाना जाता है। हालांकि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस महासागर में रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मोसी 2 का आयोजन किया गया? तो हिंद महासागर में। इसका आयोजन फरवरी 2023 में किया गया था। ठीक है, इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा विघ्नेश NR। ये 24 वर्ष के हैं, तमिलनाडु से आते हैं। याद रखें कि 78वें जो ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव चटर्जी और 79वें थे प्रणेश M। ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन रह चुके मैग्नस कार्लसन को हराने वाले अभी जल्द ही खबरों में थे R प्रज्ञानंद। ठीक है, ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। ये भी बात आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवासुंग 15 का लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ठीक है। अमेरिका की मुख्य भूमि तक इसकी मार करने की पहुंच एवं क्षमता होगी। उपनाम इसका राक्षस मिसाइल भी है, यानी इसके माध्यम से भी ये जानी जाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री पैरेलल लाइन इन्हें दोनों को विभाजित करती है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी गई है और नाम था अनुभूति। 90,000 वर्ग फीट में इसका क्षेत्रफल होगा। हाल ही में नई दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? तो शैली ओबेरॉय, ये आम आदमी पार्टी से आती हैं और इन्हीं को ही दिल्ली की नई मेयर के रूप में चुना गया है। वहीं डिप्टी मेयर की बात करें तो मोहम्मद इकबाल को चुना गया था। नेक्स्ट। ICAR के द्वारा हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा HD 3385। बात करें यदि ICAR की तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट। हाल ही में I2U2 बिजनेस फोरम 2023 का प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। ठीक है। I2U2 की स्थापना 2021 के अक्टूबर में की गई थी। सदस्य देशों की बात करें तो भारत, इजराइल, USA और UAE। ठीक है, यानी इसमें 2 I और 2 U। 2 I में एक I इंडिया, दूसरा I इजराइल, और 2 U में एक U USA और दूसरा U UAE है। ठीक है। पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से भी इसको जाना जाता है। समुद्री सुरक्षा, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन किया गया है। अच्छा, ये जो क्वाड शब्द प्रयोग किया गया है, हालांकि इनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। ठीक है। सदस्य देशों की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में दुनिया के 50 राज्यों में से कितने भारतीय राज्य सम्मिलित हैं? सही उत्तर हो जाएगा 9 राज्य। ठीक है। यदि राज्यों को हम देखें तो ऐसे। ठीक है। तो उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश, बिहार और असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ जाते हैं। पश्चिम उत्तर भारत से यदि बात करें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 और 3 6 राज्य। और दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। ठीक है। तो इस प्रकार 9 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। सर्वाधिक राज्यों की बात करें तो चीन, अमेरिका और भारत से इस सूची में सर्वाधिक राज्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट। अपने निर्णयों एवं फैसलों को अपनी क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? केरल हाईकोर्ट। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर एस मणि कुमार है। ठीक है। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना था? तो गुजरात हाईकोर्ट। और इसी गुजरात हाईकोर्ट के बाहर एक डिजिटल घड़ी स्थापित की गई है।
नेक्स्ट, हाल ही में FATF के द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस यूक्रेन वर्ल्ड वॉर के चलते इसकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। बात करें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है और टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 39 सदस्य हैं। ठीक है। हाल ही में डेंगू के तेजी से बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा सही पेरू में। ठीक है। यह दक्षिण अमेरिकी देश है। राजधानी लिमा है। मुद्रा निवोसोल है। ये वही पेरू है जहाँ पर तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा कुछ ही समय पहले की गई थी। नेक्स्ट, ठीक है। हाल ही में किस राज्य अथवा यूटी को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। सीवेज की सफाई करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। और उस रोबोट का नाम क्या है? तो बैंडिकूट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये वही केरल है जो जल्दी खबरों में था, किस लिए कि जो धार्मिक अनुष्ठान है श्री कृष्ण त्रिशूर एक जिला है केरल में, और यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर में एक इसने धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए एक रोबोटिक एलिफेंट का प्रयोग किया, यानी यांत्रिक हाथी का प्रयोग किया है। तो ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य केरल ही बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला दिवस मैंने बोल दिया, विश्व पुस्तक मेला 2023 की मेजबानी किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका आयोजन 25 फरवरी से लेकर और 5 मार्च के बीच किया जाएगा। इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित संदर्भित विषयों पर इस पर मतलब मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इनके द्वारा ही युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं? तो आपको बता दें कि वर्ष 2019 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ठीक है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की 3 किस्तें 2-2 हज़ार रुपये के रूप में दी जाती हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विकास अब 2022 के बजाय 2024 तक कर दिया गया है, और आपने अभी पढ़ा था कि कुसुम योजना का विस्तार 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हम लोगों की मंथली फरवरी से संबंधित मंथली करंट अफेयर्स की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इस बात का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।